class 1 students. Today we will do our work exercise of chapter 13 of our EVS book. That was our helpers, right? कि हमें कौन कौन हेल्प करता है. हमने पढ़ा था कि हम अपना सारा काम अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प की ज़रूरत रहती है. उन लोगों को हम हमारे हेल्पर्स कहते हैं. जैसे कि डॉक्टर हम अगर बीमार हो जाते तो हमें ठीक करता है. टेलर हमारे कपड़े सिलता है. फार्मर जो होता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देता है. पुलिसमैन जो होता है वो चोरों को पकड़ता है. तो ये सब हमारे हेल्पर्स होते हैं. इससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट में हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके आंसर आप इस पिक्चर में लिखे हुए हैं, आपको मैम अलग से सेंड भी करेंगी, तो इसको आप पढ़ के समझो. What does a doctor do? What does मतलब क्या करता है. A doctor do, एक डॉक्टर क्या करता है. A doctor treats the sick people. Treats मतलब इलाज करता है. Sick मतलब बीमार लोगों का. तो एक डॉक्टर जो है treats मतलब इलाज करता है the sick people, बीमार लोगों का. A doctor treats the sick people, ये एक डॉक्टर का काम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ टेलर हेल्प अस. टेलर TAILOR, टेलर हमारा हेल्प एक टेलर कैसे करता है. हेल्प मतलब मदद. एक टेलर हमारी कैसे मदद करता है. हाउ मतलब कैसे. टेलर स्यूज अवर क्लोथ्स, एक जो टेलर होता है वो हमारे कपड़े स्यू करता है. स्यू मतलब सीलता है. ठीक है, अ टेलर स्यू अवर क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स को स्यू करता है, हमारे कपड़ों को सीलता है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज ए बार्बर डू फॉर अस. BARB, बार्ब, ER, बार्बर. एक बार्बर हमारे लिए क्या करता है. व्हाट डज क्या करता है. अ बार्बर कट्स अवर हेयर, क्या करता है एक बार्बर, हमारे बाल काटता है ना, तो क्या बोलेंगे कट. कट मतलब काटता है. अवर मतलब हमारे, हेयर मतलब बाल. कट्स अवर हेयर, ए बार्बर कट्स अवर हेयर, राइट. फोर्थ क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 थिंग्स दैट अ पोस्टमैन डिलीवर्स टू अस. पोस्टमैन कौन होता है, डाकिया है ना, जो डाक लेके आता है. डिलीवर मतलब डिलीवर करके जाता है, मतलब दे के जाता है कुछ, है ना. और एनी 3 थिंग्स, हमें कोई ऐसी 3 चीज़ें लिखनी है जो एक पोस्टमैन हमें दे के जा सकता है. एक पोस्टमैन किसी को क्या क्या दे के जा सकता है. पोस्टमैन क्या क्या डिलीवर करता है. लेटर्स पोस्ट करता है, पार्सल्स डिलीवर करता है और मनी ऑर्डर्स, है ना. तो हम पोस्ट के थ्रू किसी से को क्या क्या भेज सकते हैं. लेटर्स भेज सकते हैं. कोई अपना सामान है तो पार्सल्स उसे बोलते हैं, पार्सल भेज सकते हैं. और अगर किसी को पैसे भिजवाने हैं तो वो भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं. तो पोस्टमैन वही लाएगा जो हम कोई किसी को पोस्ट करता है, जो पोस्ट ऑफिस में आता है. सो द 3 थिंग्स दैट अ पोस्टमैन कैन डिलीवर इज लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स, राइट. So the other question is टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. तो आज हम अभी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और हमें देखना है कि जो सही होगा उस हमें टिक मार्क कर देंगे और जो बात सही नहीं होगी उसको हम क्रॉस कर देंगे. तो पहली बात वो बोलता है ए कारपेंटर फिट्स एंड रिपेयर्स आवर टैप्स एंड वाटर पाइप्स. कारपेंटर कौन होता है, जो बढ़ई होता है ना. आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा था ना कारपेंटर. आप बुक देख के पीछे खोल के देखो कारपेंटर की पिक्चर है. कारपेंटर क्या करता है, वो बोल रहा है कि कारपेंटर फिट और रिपेयर मतलब फिट करता है और रिपेयर करता है. रिपेयर मतलब जो चीज़ खराब हो गई थी उसे बनाता है. किसको, अवर टैप्स एंड वाटर पाइप्स. क्या एक कारपेंटर हमारे जो टुंटियाँ और वाटर पाइप्स हैं उनकी मरम्मत करता है. नो, दिस इज रॉन्ग. नहीं, एक कारपेंटर क्या होता है, लकड़ी वाला, जो लकड़ी का सामान बनाता है ना. सो दिस इज रॉन्ग. जो टैप्स और वाटर पाइप्स रिपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लम्बर, राइट, प्लम्बर. सेकेंड इज ए फार्मर ग्रोज ग्रेन्स फॉर अस. फार्मर मतलब किसान, ग्रो मतलब उगाता है, ग्रेन मतलब गेहूं चावल जो होता है. तो क्या एक किसान हमारे लिए गेहूं चावल उगाता है, राइट. एक किसान हमारे लिए ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाता है. थर्ड वन इज अ पुलिस मैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन अवर सोसाइटी. एक जो पुलिस वाला होता है वो हमारी सोसाइटी में नियम कानून बना के रखता है. क्या यह बात सही है,
Right, this is correct. So we will tick mark this. Fourth is a barber delivers letters to us. Barber कौन होता है? हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन आंसर में, barber cuts our hair. और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक बार्बर जो है वो हमें चिट्ठियाँ देकर जाता है। नाई थोड़ी ना हमें चिट्ठियाँ देकर जाता है, हमें कौन लेटर डिलीवर करता है हमको? ए पोस्टमैन, है ना। और बार्बर क्या करता है? कट्स अवर हेयर. सो दिस इज रॉन्ग, है ना। सो थर्ड वन इज सी क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ये आपको अपना इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है. नेम एंड फ़ोन नंबर ऑफ योर फैमिली डॉक्टर. आपको अब बच्चों क्या होता है कि आपको ये एक्टिविटी इसलिए बता रहे हैं कि हमें अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डॉक्टर कौन है. या तो हम वहाँ तक जा सकें या उसका फ़ोन नंबर हमारे पास होना चाहिए. अगर हमें अचानक से कुछ हो गया या हमारे पेरेंट्स को, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इमीडिएट डॉक्टर है उसका क्या नंबर है, ताकि हम उसे फ़ोन करके बुला सकें. तो यहाँ बच्चों आपको अपना जो डॉक्टर है उसका, आसपास जो डॉक्टर है उनका नाम और अपना उसका फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है. इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट में लिखना है इमरजेंसी नंबर टू कॉन्टैक्ट पुलिस स्टेशन. अगर आपको पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट करना है तो उसका जो इमरजेंसी नंबर होता है वो क्या होता है? 100. अगर आपके घर में चोरी हो गई है या आप देख रहे हो कि आसपास कुछ गलत हो रहा है जिसको पुलिस को पकड़ लेना चाहिए और आप किसी मुसीबत में कभी लगता है, तो आप 100 नंबर अगर मिलाएंगे तो पुलिस आपको हेल्प कर सकती है. ठीक है. और ये सब चीज़ें आप, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, आपके पेरेंट्स करेंगे, है ना. वो तो कभी अगर आप अकेले हो और बिल्कुल मुसीबत है, लेकिन बिना किसी बात के आपको कभी किसी को फ़ोन नहीं करना है ना. वो एक बहुत गलत चीज़ होती है और फिर उसकी वजह से आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है. थर्ड वन इज नेम ऑफ द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया. आपके एरिया में जो पोस्टमैन है आपको उसका नाम लिखना है. आपके आसपास कोई तो आपको लेटर डिलीवर करके जाता होगा ना. वैसे तो बच्चों आजकल फ़ोन का ज़माना है, सब कोई मैसेजेस डिलीवर कर देते हैं, पोस्ट कोई करता नहीं है. बट अगर फिर भी आपके एरिया में कोई पोस्टमैन तो होगा जो पार्सल्स या मनी ऑर्डर्स लाता होगा, तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है. नाउ लेट्स हैव दिस फन एक्टिविटी. आपको कुछ पिक्चर्स नीचे दिखाए गए हैं, आपको बताना है कि क्या वो सही है. करेक्ट पिक्चर्स को आपको टिक करना है, ठीक है, और क्रॉस करना है रॉन्ग वंस को. अब जैसे जो ये फर्स्ट पिक्चर में तो एक बार्बर है, वो आपके बाल बना रहा है, वो सही लग रहा है. सेकंड पिक्चर में एक प्लम्बर है, वो टैप्स ठीक कर रहा है, वो भी सही लग रहा है ना. उसके पास उसी के तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना. लेकिन थर्ड पिक्चर में आप देखोगे कि एक पोस्टमैन है लेकिन वो घास लेके जा रहा है. क्या वो सही है? नहीं. पोस्टमैन का काम घास लेके जाने का नहीं है, उसका काम है लेटर्स डिलीवर करने का. और वो ये जो घास लेके जाने का काम है वो किसान का है, फार्मर का है. सो यू कैन क्रॉस द थर्ड पिक्चर. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 13 की वर्क एक्सरसाइज. अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना है तो आप कभी भी पूछ सकते हो. थैंक यू.